16 सितंबर 2024 सोमवार। पिछली रात की डरावनी घटनाओं के बाद स्टॉर्म और राइफल मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थक चुके थे। डर और टेंशन की वजह से उनकी नींद भी अधूरी रह गई थी। सुबह करीब 10 बजे उनकी आंख खुली। राइफल ने अलसाए हुए फोन चेक किया और देखा कि प्रासी की 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स आई थीं। प्रासी बार्न्स गुडोस ग्रुप की मेंबर थी और डेमी की सबसे क्लोज फ्रेंड भी। राइफल ने घबराते हुए कहा, स्टॉर्म, प्रासी की इतनी सारी कॉल्स आई हैं। स्टॉर्म ने भी अपना फोन उठाया और स्क्रीन देखकर कहा, हाँ, मेरे पास भी प्रासी की मिस्ड कॉल्स हैं। कोई टाइम वेस्ट किए बिना उन्होंने फटाफट प्रासी को कॉल बैक किया। कॉल कनेक्ट होते ही प्रासी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्टॉर्म ने फौरन पूछा, प्रासी, क्या हुआ? तू इतनी पैनिक में क्यों है? सब ठीक तो है ना? प्रासी ने रोते हुए जवाब दिया, स्टॉर्म, डेमी की बॉडी मिली है, उसका दिल भी निकाला हुआ है। यह सुनकर स्टॉर्म और राइफल जैसे जम से गए। उनकी आंखों में डर और शक दोनों झलक रहे थे। राइफल ने कांपती आवाज में पूछा, यह कैसे हो सकता है और यह कब हुआ? प्रासी ने सिसकते हुए कहा, मुझे नहीं पता। पुलिस कह रही है कि यह कल रात हुआ और 2 और बॉडीज भी मिली हैं। स्टॉर्म और राइफल बिना कोई देर किए डैमी की बॉडी देखने निकल पड़े। उनकी बेचैनी और डर हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। जब वो सीन पर पहुंचे तो देखा कि साइमन पहले से वहां मौजूद था। स्टॉर्म ने शौक और शक भरी आवाज में पूछा, साइमन, तू यहां कैसे पहुंचा? तुझे इस बारे में किसने बताया? साइमन ने अपनी हमेशा की तरह शांत आवाज में कहा, असल में मैं काम पर था, तभी किसी ने बताया कि डैमी डेक का मर्डर हो गया है, तो मैं तुरंत यहां आ गया। साइमन की बात सुनकर स्टॉर्म ने थोड़ी राहत भरी आवाज में कहा, ओह साइमन, थैंक्स यार। अच्छा लगता है ये देखकर कि तू हमारे गुडोस ग्रुप के मेंबर्स की इतनी परवाह करता है। साइमन ने हल्की सी स्माइल दी और कहा, अब मैं भी इस ग्रुप का हिस्सा हूं। मुश्किल और अच्छे वक्त में साथ देना जरूरी होता है। स्टॉर्म ने सहमति में सिर हिलाया। वहां मौजूद गुडोस ग्रुप के हर मेंबर के चेहरे पर शौक साफ झलक रहा था। डैमी की अचानक मौत से सब अंदर तक हिल चुके थे। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी और भारीपन छाया हुआ था। तभी ग्रुप के एक मेंबर ने पुलिस ऑफिसर से पूछा, सर, डैमी के फैमिली वालों को बता दिया गया है? पुलिस ऑफिसर ने शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब दिया, हाँ, उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया गया है और अब आप सबको यहां से जाना होगा। गुडोस ग्रुप के मेंबर्स भारी दिल से वहां से निकलने लगे। कुछ के चेहरे पर डर था तो कुछ की आंखों में आंसू थे। प्रासी को भी घर जाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके चेहरे से अभी भी बेचैनी और गहरी उदासी साफ झलक रही थी। जैसे ही सब लोग वहां से जाने लगे, साइमन चलते चलते स्टॉर्म से बोला, स्टॉर्म, इस ग्रुप का लीडर कौन है? स्टॉर्म हल्का सा रुका और फिर जवाब दिया, ग्रुप का लीडर पिछले 1 साल से बाहर है, लेकिन वो कुछ दिनों में वापस आ रहा है। साइमन ने थोड़ा और क्यूरियस होते हुए पूछा, ओके, लेकिन उसका नाम क्या है? स्टॉर्म ने हल्की आवाज में कहा, डेवलिन एलेनो। साइमन ने नाम को ध्यान से सुना और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई दिख रही थी। इसके बाद गुडोस ग्रुप के सारे मेंबर्स अपने अपने घर चले गए। रात हो चुकी थी, लेकिन डैमी की मौत का असर सबके दिमाग और दिल पर साफ दिख रहा था। ग्रुप का हर मेंबर अपने अपने घर के कॉर्नर में बैठकर उन खतरनाक घटनाओं के बारे में सोच रहा था। इसी बीच स्टॉर्म और राइफल अपने घर पर एक सीरियस डिस्कशन में डूबे हुए थे। राइफल ने चिंता भरी आवाज में कहा, स्टॉर्म, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अब यह क्लियर हो चुका है कि हमारे आसपास कोई सीरियल किलर घूम रहा है और उसका मकसद अलग है और बहुत खतरनाक भी। स्टॉर्म ने सीरियस होकर कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन यह कोई नॉर्मल हादसे नहीं है। डैमी के मर्डर का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले के किलिंग्स में देखा था। यह किसी आम इंसान का काम नहीं लगता। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राइफल बोला, क्या यह किसी पुराने बदले की कहानी हो सकती है या फिर किसी अंधविश्वास या परंपरा से जुड़ी हुई चीज? स्टॉर्म ने सिर हिलाते हुए कहा, हो सकता है,
लेकिन इसे समझने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा। हमें डैमी के घर वालों से मिलना चाहिए। शायद हमें वहां से कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे इन मर्डर्स की असली वजह पता चल सके। दोनों इस बात पर एग्री हो गए कि अब उनका नेक्स्ट स्टेप डैमी की फैमिली से मिलना होगा। 17 सितंबर 2024 मंगलवार। अगली सुबह स्टॉर्म ने गुडोज ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया। प्रासी, साइमन, राइफल, केविन और बाकी सारे मेंबर्स टाइम पर पहुंच गए। डैमी की मौत का गहरा असर सबके चेहरे पर साफ झलक रहा था। पूरे रूम में अजीब सी खामोशी थी, जिसे स्टॉर्म ने अपनी सीरियस टोन में तोड़ा। दोस्तों, स्टॉर्म ने कहा, अब हमें एक साथ आकर कुछ करना होगा। ये मामला सिर्फ डैमी की मौत तक सीमित नहीं है, ये हमारी सेफ्टी का भी सवाल है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। प्रासी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं स्टॉर्म? पुलिस तक इस केस को समझ नहीं पा रही है। साइमन ने शांत लेकिन मजबूती से कहा, हमें पुलिस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर हमें इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई पता लगानी है तो खुद ही कनेक्शंस जोड़ने होंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक पक्का प्लान होना चाहिए। केविन ने साइमन की बात सपोर्ट करते हुए कहा, बिल्कुल सही। राइफल ने कहा, सबसे पहले हमें उन जगहों पर जाना होगा जहां ये मर्डर्स हुए हैं। शायद वहां हमें कोई ऐसा क्लू मिले जो पुलिस मिस कर गई हो। सबकी बातें सुनने के बाद स्टॉर्म ने अपना प्लान सामने रखा। उसने टास्क्स को अलग अलग हिस्सों में बांटते हुए कहा, साइमन और प्रासी, ये दोनों सभी पुराने क्राइम सीन विजिट करेंगे और वहां से कोई भी क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइफल, वो डेमी के फैमिली मेंबर्स से मिलेगा और उसके पास्ट से जुड़ी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। स्टॉर्म, वो डेवलिन एलेनो, जो गुडोज ग्रुप का लीडर है, उससे कांटेक्ट करेगा और उसे जल्द से जल्द वापस आने के लिए कन्विंस करेगा। डेवलिन का एक्सपीरियंस और लीडरशिप उनके लिए इस वक्त बेहद जरूरी साबित हो सकता है। स्टॉर्म ने पूरे प्लान को ध्यान से सबको समझाया और कहा, यह हमारा पहला स्टेप है। हमें अलर्ट रहना होगा और लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना होगा। अब हम अकेले नहीं हैं, हम एक टीम हैं। बाकी सब अपने अपने घर पर रहेंगे, ज्यादा लोगों को आने की अभी जरूरत नहीं है। सबने सिर हिलाकर हामी भरी। अब प्लान रेडी था और गुडोज ग्रुप ने ठान लिया था कि वो इन रहस्यमयी घटनाओं की गहराई तक जाकर सच निकाल कर रहेंगे। साइमन और प्रासी सबसे पहले उस जगह पहुंचे जहां डेमी की बॉडी मिली थी। पूरा इलाका सुनसान और अजीब तरीके से डरावना लग रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। ये जगह तो सच में भूतियां लग रही है, प्रासी ने घबराई हुई आवाज में कहा। साइमन चारों तरफ नजरें घुमाने लगा और फिर जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे। ये निशान न तो इंसानों के पैरों के थे और न ही किसी नॉर्मल एनिमल के। साइमन ने निशानों को करीब से देखा और सीरियस टोन में कहा, ये निशान किसी बड़े जानवर या किसी अजीब सी क्रिएचर के लग रहे हैं। प्रासी ने डर और संदेह भरी आवाज में पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब किसी इंसान का काम नहीं है? साइमन ने सोचते हुए जवाब दिया, अभी पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात क्लियर है, यह केस नॉर्मल नहीं है। हमें इन निशानों की पिक्स लेनी चाहिए और गुडोज ग्रुप के बाकी मेंबर्स को दिखानी चाहिए। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो। उधर राइफल डैमी के घर पहुंचा। घर का माहौल पूरी तरह से गम में था। हर कोई दुख और कंफ्यूजन में डूबा हुआ दिख रहा था। राइफल ने परिवार से सिंपैथी के साथ बात शुरू की और धीरे धीरे पूछा, डैमी की किसी से दुश्मनी थी या उसने हाल ही में किसी अजीब इंसान से मुलाकात की थी? डैमी के पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, डैमी बहुत सीधा लड़का था। वो ज्यादा किसी के झमेलों में नहीं पड़ता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा परेशान था। जब भी हम पूछते तो टॉपिक चेंज कर देता। हमें लगा कोई छोटी मोटी टेंशन होगी, लेकिन अब लगता है कि मामला कुछ और ही था। राइफल ने आसपास देखा। दीवारों पर डैमी की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हंसता हुआ, दोस्तों के साथ मस्ती करता हुआ, फैमिली के साथ खुश नजर आता हुआ। लेकिन अब यह हंसी सिर्फ तस्वीरों में रह गई थी। उसने डैमी की बहन से पूछा, क्या उसने कुछ ऐसा कहा था जिससे पता चले कि उसे डर किस चीज का था?
डैमी की बहन थोड़ी देर सोचकर बोली, कुछ दिन पहले से डैमी बहुत अजीब बिहेव करने लगा था। उसने मुझसे कहा था कि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और हमें भी डिटेल में कुछ नहीं बताया। यह सुनकर राइफल के दिमाग में नए सवाल उठने लगे। उसे लगने लगा कि शायद डैमी पहले से ही किसी बड़े खतरे का टारगेट बन चुका था। इस बीच स्टॉर्म ने गुडोज ग्रुप के लीडर डेवलिन एलेनो को कॉल किया। उसने उसे ग्रुप की प्रॉब्लम्स, डैमी की रहस्यमयी मौत और सिचुएशन की सीरियसनेस के बारे में बताया। डेवलिन ने तुरंत जवाब दिया, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ग्रुप को इकट्ठे और स्ट्रांग रखो। कोई भी क्लू या इन्फो मिस मत करना। डेवलिन की बातें सुनकर स्टॉर्म को थोड़ा रिलैक्स तो हुआ, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए उसने डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ानी होगी। मिस्ट्री हर मिनट के साथ और गहरी होती जा रही थी।